Hey everyone, welcome back to my channel. I am आनंद कुमार, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ डेटा साइंस एंड एआई एट गुवाहाटी। आज के लेक्चर में हम जे एडवांस 2026 फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि हमारे पास एक बड़ी डिस्क है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस डिस्क के ऊपर दो छोटी डिस्क है जिनकी रेडियस स्मॉल आर एंड स्मॉल आर है, राइट। एक डिस्क की एंगुलर स्पीड ओमेगा है एंड दूसरे की एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा है। तो क्वेश्चन हमको बेसिकली जो फाइंड करना है वो यह है कि ये दोनों एक दूसरे को दोबारा कब टच करेगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम रोलिंग कंडीशन का यूज करेंगे विदाउट स्लीपिंग। सो विदाउट स्लीपिंग रोलिंग कंडीशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, v बराबर आर ओमेगा। फर्स्ट डिस्क के लिए v1 बराबर ओमेगा आर ओमेगा एंड सेकेंड डिस्क के लिए हमारे पास v2 बराबर आर 2 ओमेगा। एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा है सेकेंड डिस्क में, ओके। इनका v रिलेटिव क्या जाएगा, v1 प्लस v2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। v रिलेटिव हो जाएगा हमारे पास v1 प्लस v2 इक्वस टू आर ओमेगा प्लस का 2 आर ओमेगा, राइट। सो इसको फाइंड करने पे क्या आएगा, 3 आर ओमेगा। हमारे पास v रिलेटिव आया क्या, 3 आर ओमेगा, ओके। टू आर, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 2 आर है, राइट। सो सेंटर्स एक्चुअली सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पर मूव करते हैं। तो हमारे पास स्मॉल एंगुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर प्लस स्मॉल आर डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस 2 आर, ओके। एंड हम यहाँ क्वेश्चन में हमको मेंशन है हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आर डिवाइडेड बाई 50 है। तो यहाँ से कैपिटल आर हो जाएगा 50 आर स्मॉल आर। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँ तो ये 51 आर डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 2 आर, आर से आर कैंसिल आउट, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 51। हमारे पास डेल्टा थीटा आया 2 डिवाइडेड बाई 51, ओके। तो हमारे पास अब कंडीशन है कि ये दोबारा एक दूसरे को कब टच करेगी। इसके लिए हम रिलेटिव एंगल कवर होगा जो 2 पाई माइनस का डेल्टा थीटा एंड डेल्टा थीटा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 51 है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 51 एंड अब एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, एंगुलर स्पीड हो जाएगी हमारे पास रिलेटिव इक्वल्स टू v रिलेटिव डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एंगुलर स्पीड हमारे पास ये हो जाएगी, v रिलेटिव की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है, v रिलेटिव हमारे पास 3 आर ओमेगा है एंड r प्लस आर एंड वी नो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इक्वल्स टू 51। तो v रिलेटिव होगा यहाँ पर 3 ओमेगा 51, ओके। सो फाइनल हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे। फाइनल जो हमारा फॉर्मूला होगा क्या होगा, एंगल डिवाइडेड बाई एंगुलर स्पीड, राइट। एंगल हमारा कितना है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, हमारे पास डेल्टा थीटा कितना था, ये रहा हमारे पास था 2 पाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 51 3 ओमेगा। एंगुलर स्पीड हमारे पास ये है डिवाइडेड बाई 51 ऊपर चला जाएगा, फाइंड आउट करने पे क्या बन जाएगा ये 51 2 पाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 51 3 ओमेगा। हमारे पास ये आंसर निकल के आया। क्वेश्चंस के ऑप्शन में हम इसको मैच करते, बेसिकली ये बोल रहा है कि 4 डिवाइडेड बाई, ये तो हमारे पास ऑप्शन में क्वेश्चन का अभी जो हमने फाइंड किया था यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 51 आ रहा है और जबकि यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाई 51। सो दिस इज इनकरेक्ट आंसर, राइट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अप्रोच काफ़ी सिंपल थी, मैंने इसको थोड़ा
डीप ड्राइव वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इसमें जो पूरा गेम है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है कि एक बड़ी सोलेनोइड है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ी सोलेनोइड है, छोटी टाइटली पैक्ड सोलेनोइड है यहाँ पे। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्गुमेंट की न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आर्गुमेंट की न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। सो सबसे पहले अपन कंसेप्ट को समझते हैं कि जो छोटी कोइल है शॉर्ट सर्किटेड है, राइट, इसलिए बड़ी कोइल में चेंजिंग करंट आएगा और फ्लक्स चेंज होगा। सो इसमें छोटी कोइल में इंड्यूस्ड करंट आएगा और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये करंट फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब इफेक्टिव इंडेक्स रिड्यूस होगी। एलसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर में एल सी रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी। तो हमें बस ये न्यू इफेक्टिव इंडक्टेंस चाहिए, राइट। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी में इफेक्टिव इंडक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल इफेक्टिव एल माइनस का एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। और जो यहाँ पे जो पूरा गेम है पता है, पूरा गेम इस चीज़ का है, एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, पूरा गेम क्वेश्चन में एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर का है। सोलेनोइड इंडक्टेंस क्या होता है, एल इक्वल्स टू म्यू नोट एन स्क्वायर एल। ओके, सो क्वेश्चन में जो बड़ी कोयल सेल्फ इंडक्टेंस ऑलरेडी एल दिया गया है, राइट। छोटी कोयल के जो पैरामीटर है उसकी लेंथ कितनी है, d/2, एंड एरिया कितना है, एरिया s/2, टन्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी 2n। सो टोटल टन्स कितने हो जाएंगे, 2n इंटू d/2 इक्वल्स टू nd। एंड बड़ी कोयल की भी जो टोटल टन्स है वो कितनी है, nd। तो मतलब दोनों के टोटल टन्स कितने हैं, सेम है। और छोटी कोयल के सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L2 इक्वल्स टू म्यू नोट 2n का स्क्वायर एंड s/2 एंड d/2। सो यहाँ पे म्यू नोट 4n स्क्वायर s/2 d/2, 4 से 4 कैंसिल आउट, L2 इक्वल्स टू म्यू नोट n स्क्वायर st। छोटी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस सिंप्लीफाई करने पे फाइंड आउट हुआ। सो एग्जैक्टली जो हमारे पास जो बड़ा L है वो किसके इक्वल्स टू है, L2 के इक्वल है, L2 इक्वल्स टू L। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्योर फ्लक्स लिंकेज सिर्फ स्मॉल एरिया s/2 में हो रहा है। तो यहाँ पर m इक्वल्स टू म्यू नोट n इंटू 2n इंटू s/2 इंटू d/2। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, L/2, L/2 इफेक्टिव इंडेक्स क्या होएगा, L इफेक्टिव इक्वल्स टू L माइनस का m स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, एंड ये हो जाएगा L इक्वल्स टू L माइनस का L/4। सो ये हो जाएगा 3L/4 L इफेक्टिव। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो फॉर्मूला में पुट करते हैं अपन। हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 पाई रूट में एल सी, एल एंड सी, एल हमारे पास है। सो 1/2 पाई अंडर में सी एंड एल हमारे पास है, एल क्या आया हमारे पास, एल इफेक्टिव 3L/4, राइट। एंड अंडर में 4 है, 2 के ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 1/π अंडर में 3LC। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई अंडर में 3LC। ये आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हम चेक करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई अंडर में 3LC। 2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, 6 है, 2, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की भी अप्रोच काफ़ी सिंपल थी एंड इसको भी हमने काफ़ी डीप ड्राइव देखा है। तो आप इसको अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करो एंड आफ्टर दैट क्या कैसा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
आंसर निकलता है। सिंप्लीफाई करो एंड मैच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले हो रहा है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्लस रोलिंग कंडीशन का है। कि क्वेश्चन हमको सिंपली बोल रहा है कि हमारे पास सिलेंडर एंड इडेज पर रोलिंग कर रहा है, तो विदाउट स्लिपिंग और जिस कंडीशन सिलेंडर इडेज से कांटेक्ट लूज करेगा तो उस टाइम सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, राइट। तो सबसे पहले जो हमने देखा क्वेश्चन में जो पूरा गेम है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्लस रोलिंग कंडीशन का है। तो सबसे पहले हिडन कंसेप्ट को समझते हैं कि जब सिलेंडर इडेज से नीचे गिरने लगता है, ओके, इडेज से जब नीचे गिरने लगता है तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे भी आएगा, तो मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट। और वो एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, राइट। तो रोलिंग कंडीशन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा, रोलिंग कंडीशन V बराबर R ओमेगा सॉलिड सिलेंडर के लिए I बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस का 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। एंड पुट हम I की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर प्लस का 1/2 I की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। और एक मिनट, आई विल रिमूव दिस 1/2 एंड I की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 1/2 mv स्क्वायर एंड वी आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई दैट, व्हाट इज दिस 1/2 mv स्क्वायर प्लस का 1/2 to 4 1/4 एंड दिस mv स्क्वायर, राइट, mv स्क्वायर। सो k इक्वल टू 3/4 mv स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड k इक्वल टू mv स्क्वायर। सो इनिशियल जो हमारी एनर्जी है कितनी हो जाएगी, V नॉट इक्वल टू अंडर रूट में जी आर डिवाइडेड बाई 3 एंड टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर, राइट। एंड वी नॉट तो 3/4 एम इंटू कितना हो जाएगा ये जी आर डिवाइडेड बाई 1/4, 3 से 3 कैंसिल आउट एम जी आर। अब क्वेश्चन है कि कांटेक्ट टूटने तक जो हाइट ड्रॉप हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है सिलेंडर इडेज से रोटेट करता हुआ नीचे जाता है। जब कांटेक्ट टूटेगा तब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, राइट। ज्योमेट्री से सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली रेडियस आर जितना नीचे आ चुका होता है, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो एम जी आर एनर्जी कंजर्वेशन फाइनल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ई फाइनल क्या हो जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर एंड 3/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एम जी आर प्लस का एम जी आर एंड दिस इज 5/4 एम जी आर एंड मल्टीप्लाई बाई 4। सो ये क्या हो जाएगा 3v स्क्वायर 5gr एंड v स्क्वायर बराबर 5/3gr। रोलिंग कंस्ट्रेंट ब्रेकिंग ज्योमेट्री के बाद एक्चुअल जो कंस्ट्रेंट मोशन रिलेशन से इफेक्टिव फैक्टर साथ आता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे v इक्वल टू अंडर रूट में 5gr डिवाइडेड बाई 7। ओके, सो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर इज बी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी सिंपल था। सो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम मूव होते। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली बोहर मॉडल रिलेशंस के बारे में पूछा गया है। सो इसमें फॉर्मूलाज हमको सबसे पहले याद होनी चाहिए, उसके बाद में हम 1 बाय 1 ऑपरेशन करेंगे एक एक ऑप्शन पे, और जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें फाइंड करना है। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास हम एक फॉर्मूला देखें क्या, कि जो एंगुलर जो मोमेंटम होता है एम वी आर, वो होता है NH/2π, राइट। और वेलोसिटी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे कि 1/n, राइट। ओके, रेडियस क्या हो जाएगी r n ऑर्बिट n स्क्वायर, राइट।
और एंड काइनेटिक एनर्जी के एन इक्वल्स टू ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव टाइप राइट। ओके सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एच अपॉन 4 पाई एन वी एन अपॉन आर एन माइनस वी एन, ये वैल्यू दे रखी है राइट। सो मैं डेल्टा के है काइनेटिक एनर्जी, सो सबसे पहले डेल्टा के इक्वस टू क्या है एच अपॉन 4 पाई एंड क्या दे रखा है एन वी एन डिवाइडेड बाई आर एन माइनस का V1 डिवाइडेड बाई R1 राइट। ओके सो बोहर रिलेशन से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम था क्या था एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, हमने यहाँ पे देखा राइट। यहाँ से एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई आया, यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगी एन एच अपॉन एम आर 2 पाई राइट। हमारे पास v की वैल्यू है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर, v में वैल्यू रखते हैं, मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं 1/2 mv स्क्वायर, v की वैल्यू हमारे पास है, रखने पे हमारे पास जो आंसर होगा वो h अपॉन 4 पाई एंड वी एन आर एन माइनस वी वन एंड आर वन। ठीक है सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ए है राइट, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी की ओर हम देखते हैं। बी क्या बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस एक्सप्रेशन। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमड़ा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है राइट, और हमने के बराबर क्या देखा 1/2 एम वी स्क्वायर एंड लेमड़ा यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में क्या होगा राइट। सो ये एक्सप्रेशन ये बोथ आर डिफरेंट, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर हम सी की ओर मूव होते। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस एक्सप्रेशन राइट। ओके ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है रेडिएशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी एच न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई। हाइड्रोजन में ई बराबर ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो डेल्टा ई मेरा क्या बनेगा एक्सप्रेशन ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस आर वन माइनस का 1 अपॉन आर नॉट राइट। सो यहाँ पर मेरे पास v होगा ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच 1 अपॉन आर वन माइनस का 1 अपॉन आर नॉट, ये मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है। सो क्या ये सेम है क्या यस राइट, ये मेरा एक्सप्रेशन सेम है। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एच 2/v1 दिस एक्सप्रेशन। सो इसमें क्या होता है कि k माइनस के इक्वल्स टू होता है ई राइट, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा था। चेंज इन टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड क्या होगा डेल्टा ई मैग्नीट्यूड डेल्टा के। ठीक है सो बिटवीन डी फैक्टर रॉन्ग है क्योंकि ये एक्सप्रेशन काफ़ी डिफरेंट है। सो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग आंसर। सो हेयर ऑप्शन ए एंड सी इज़ करेक्ट आंसर राइट। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या बोल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में जो प्रोजेक्टाइल जो पॉइंट है पी ये 5,1 से पास हो रहा है राइट, क्योंकि इसमें एक्स पे वैल्यू 5 है, वाई पे वैल्यू 1 है राइट है। सो पी वैल्यू 5,1 एक्स इक्वल्स टू 5 एंड वाई इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन है। इसके अंदर जो मेन इक्वेशन यूज हो रही है प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आपको वो याद है तो उससे आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे वो ड्रॉ कर रहा हूँ, आप प्रोजेक्टाइल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करता हूँ। वाई की वैल्यू 1 है
और इसकी 5 tan थीटा एक्स की वैल्यू है, सो जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, राइट। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया है, हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू थी, हमने प्रोजेक्टाइल इक्वेशन को यूज़ किया। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है एंड वी की वैल्यू ये है, राइट। सो हम थीटा की वैल्यू 45 है तो tan 45 क्या होता है अपना 1। थीटा की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री है, राइट है। सो tan 45 क्या होता है मेरा 1 होता है, राइट। एंड कोस स्क्वायर थीटा सो कोस स्क्वायर 45, राइट। सो ये होगा मेरा 1/2, ओके। सो इक्वेशन मेरी होगी 1 इक्वल्स टू 5 माइनस का 25g डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, राइट। सो इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है, v कितना आएगा 5 अंडर में g डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो दिस इज़ राइट, ओके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट, मैच हो गया, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी में, सो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं। इसमें जो थीटा 45 है और द प्रैक्टिकल रीचेज इज मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पी। सो चेक करते हैं कि मैक्सिमम हाइट बिफोर या आफ्टर पी है। तो मैक्सिमम हाइट तब होता है जब हमारा एक्स मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g, राइट, ओके। सो 45 डिग्री हमारे पास एंगल दे रखा है क्वेश्चन में। सो 45 डिग्री पे हमारे पास साइन ये 40 एंड 2 कितना हो जाएगा 90, राइट। सो साइन 90 कितना होता है यहाँ पे 1 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल। साइन एक्स मैक्सिमम वी स्क्वायर अपॉन 2g, जब यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। सो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू 25g डिवाइडेड बाई 4। सो एक्स मैक्सिमम निकल के आता है मेरा 25/8। सो यहाँ पे 3 पॉइंट कितना हो जाएगा एंड 1 एंड कितना हो जाएगा 2, दिस इज एन मीटर, ओके। बट पॉइंट पी इट एज एक्स बराबर 5, मैक्सिमम हाइट पहले आ चुकी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में थीटा 30 डिग्री दे रखा है एंड प्रैक्टिकल रीचेज इज मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। पहले वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन नंबर में बिफोर था एंड थर्ड में इज आफ्टर रीचिंग पी पॉइंट। थीटा 30 डिग्री है हमारे पास, थीटा 30 डिग्री है एंड इक्वेशन हमारे पास 1 इक्वल्स टू 5 1/√3 माइनस का 25g इज़ 2v स्क्वायर 3/4, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई एंड सोल्व करने पे x मैक्सिमम कितना आ रहा है यहाँ से लेस देन 5। सो इज इनकरेक्ट, इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ रॉन्ग एंड यहाँ पे tan इनवर्स है, ऑप्शन नंबर डी tan थीटा 1/5। tan इनवर्स मीन्स यहाँ से tan थीटा 1/5 है एंड v यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 25 डिवाइडेड बाई 26। इक्वेशन में 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 25g डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 26। सो ये कितना हो जाएगा मेरा, सो 0 इक्वल्स टू 30g डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। सो आज के लेक्चर में हमने जे एडवांस 2026 फिजिक्स के कुछ अमेजिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखे और इन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उन्हें सोल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।